Hello, my dear students. I know you have your paper and all the best, all the best, all the best for your examination and my blessings are with you. But yes, I have come up with the 10 tips जो आपको ESG पेपर में ध्यान रखना है. मैं बहुत ही फास्टर इस पे बात करूंगा. I won't take more much of time. शायद एक दो टिप भी अगर आपके काम आ जाए तो my purpose will be served and I hope you rock your examination. So सबसे पहले रिमेंबर दिस, ESG विल बी अ लेंथी पेपर. आप समझ लेना आपके पास समय बहुत कम होगा और आपको बहुत कुछ लिखना है. सो उस हिसाब से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक मार्क जो है वो एक मिनट में आपको रफली 1.8 मिनट्स देना है. एक मार्क के लिए आपको 1.8 मिनट्स देना है. सो ये टाइम फ्रेम ध्यान में रखना है. आप ट्राई करके एलैबोरेट करिए, बट एलैबोरेट करने के चक्कर में इफ यू आर इम्पैक्टिंग योर अदर आंसर्स इट विल disturb your other questions. So please try to elaborate but not that much. Over elaborate करने के चक्कर में मत जाना, काफी टाइम चला जाएगा. So please guys, आप याद रखिए एक मार्क के क्वेश्चन या एक मार्क के लिए, एक मार्क का क्वेश्चन आता नहीं है बट एक मार्क के लिए एवरेज 1.8 चाहिए. सो अगर 5 मार्क का रफली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट में मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 9 मिनट्स आपके पास है, ग्रॉस 9 मिनट्स आपके पास है. सो दिस वाज द पॉइंट नंबर 1. सेकेंड अगर मैं बात करूंगा जहां जहां पॉसिबल होगा ट्राई टू गिव द रेफरेंस ऑफ कंपनीज एक्ट, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, ठीक है, जीआरआई, एसएएसबी, एसडीजी. अगर आपको लग रहा है कि उसी के आसपास वो टॉपिक है, सो अगर आप इनका रेफरेंस लिखोगे सो थोड़ा सा प्रोफेशनल आंसर लगेगा. थर्ड अगर मैं बात करूंगा जनरली अगर आप देखोगे गवर्नेंस, सोशल और एनवायरमेंट में ये कॉमन वर्ड्स की लिस्ट है जिसका स्क्रीनशॉट आप निकाल के रखोगे. अगर कुछ क्वेश्चन में आप ब्लैंक हो तो इनके आसपास आपको आंसर लिखना है. गवर्नेंस पे क्वेश्चन आया तो जैसे डाइवर्सिटी, कॉम्पोजिशन, बोर्ड प्रोसेस, कंप्लायंस, एथिक्स, ये सारे कुछ वर्ड्स है जिनके आसपास आपका आंसर बनना चाहिए. सो इफ देयर इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन व्हिच यू आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट, वेरी जनरल क्वेश्चन, आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, सो इन कॉन्टेक्स्ट के आसपास आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट लिख के आ जाना है. कुछ ना कुछ तो आपको मार्क्स मिल ही जाएगा. अगले अगर मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन 1 हमेशा लेंदी रहेगा. इंस्टेड ऑफ के क्वेश्चन 1 में इतना बड़ा केस स्टडी दे देता है, आप उसको पढ़ने में और इंटरप्रेट करके लिखने में 1 घंटा लगा देते हो. तो 20 मार्क्स अपीयर करते हो क्वेश्चन 1 के लिए एंड देन रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए 80 मार्क्स के लिए 2 आवर्स रखते हो. सो इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, अगर आप बहुत ही श्योर है, एकदम मस्त आपका कंफर्म आंसर है यस, तो फिर आप पहला क्वेश्चन 1 आंसर करोगे. बट अगर आप श्योर नहीं है सो क्वेश्चन 1 एक तालाब के बराबर है, आप उसमें उतरना मत. पहले छोटे छोटे मछलियां और स्विमिंग पूल आप क्लियर करोगे फिर आप क्वेश्चन 1 पर आओगे. उसके बाद ESG विल बी नॉट लाइक केस स्टडी बेस्ड बट मोर ऑफ लॉजिकल क्वेश्चन, जनरल लॉजिक्स कि आपने एनवायरनमेंट के बारे में क्या पढ़ा, सोशो गवर्नेंस. सो अगर आपने प्रिपेयर किया है और अगर आपने समझा है एग्जाम में तो आप समझ लेना ये लॉजिकल पेपर रहेगा. और अगर आपने समझा है, अंडरस्टैंड किया है सब्जेक्ट को, सो आपके लिए पेपर आसान जाएगा. देन याद रखना हमेशा रफली फ्रॉम टॉकिंग अबाउट 80 मार्क्स का पेपर आपका रफली डिस्क्रिप्टिव डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन रहता है. 20-25-30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है कि आपको एक सिचुएशन देंगे और बोलो कि क्या होना चाहिए. सो 20-25 मार्क का केस स्टडी बेस्ड होता है और बाकी पूरा क्वेश्चन डायरेक्ट ही होता है ज्यादातर. एक आधा और केस स्टडी आ गया तो बात अलग है, बट 20-30 मार्क्स का केस स्टडी मैक्सिमम एंड बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा. जनरली क्वेश्चन 1 केस स्टडी बेस्ड रहता है, ठीक है. अब पूरा ESG का फोकस एरिया क्या होगा कि ESG क्या है, 3 पिलर्स क्या है, ESG की रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, नेशनल लेवल गाइडलाइंस क्या है, कंट्री लेवल पे गाइडलाइंस क्या है, ESG को लेकर बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड ESG इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो क्या बातें ध्यान में रखना है, एंड SDG ये आपका फोकस एरिया, इन्हीं के आसपास आपका पूरा ESG डेवलप है, ठीक है. पेपर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट. पेपर प्रेजेंटेशन आप समझना फाइनल्स पे देखा जाता है, ठीक है. आप इसका मतलब नहीं कि बहुत ही स्लो लिखोगे, बट आप रूलर, स्केल, पेंसिल, अंडरलाइनिंग, पैराग्राफ, बुलेटिन ये बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो गाइस पेपर प्रेजेंटेशन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो ये आ गया. उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है कि राइट द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स और एज या ऐसा कुछ बेनिफिट वाले क्वेश्चन आते हैं, सो आपको अगर नहीं याद आ रहा है
कि राइट द एडवांटेज ऑफ एथिक्स, राइट द बेनिफिट्स ऑफ ESG, ठीक है। सो एग्जाम्पल आपको नहीं आ रहा है तो ये कॉमन पॉइंट्स है जो आप एग्जाम में लिखकर आ सकते हो। द कॉमन पॉइंट्स में आता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, मेंटेनिंग गुड एम्प्लॉइज, देन ब्रांड इमेज बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ेगा, कंपनी सस्टेनेबिलिटी कर पाएगी, कंपनी के ऊपर पेनल्टीज कम लगेगी। ये जनरलाइज आंसर आप लिख सकते हो अगर आप ब्लैंक हो, अगर आपको याद नहीं आ रहा है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, मेंटेनिंग गुड एम्प्लॉइज, देन ब्रांड इमेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन 1 पार्ट ए में एक ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा और पार्ट बी के लिए ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा। रफली क्वेश्चन पेपर 130 मार्क्स का रहेगा, बट आपको अटेंड करना है 100 मार्क्स ही ऑब्वियसली, तो आपको 130 मार्क्स 30 मार्क्स का ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा। एंड लास्ट, ये टिप नहीं है बट ये एक जस्ट स्टैंडर्ड वार्निंग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है 100 मार्क्स का सॉल्व करने के लिए। हर बच्चा एक प्रेशराइज करता है कि 100 मार्क्स का मैं लिख नहीं पाया सर, ये हो गया वो हो गया। इट इज वेरी कॉमन दैट आपका चांसेस कम है इन ESG स्पेसिफिकली 100 मार्क्स का लिखने के लिए। आप लिख लोगे तो बहुत ही जन्नत है, बट नहीं लिख रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो तो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट थिंक दैट मच, ठीक है, इट्स फाइन, ठीक है। आपने जो लिखा है वो क्वालिटी लिखा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट rather than what quantity you write. Okay, so this was some 10 points and one warning given to you, and I wish you all the best. Do well, believe in yourself, believe in your hard work, believe in the destiny, and everything which you deserve you will get it. ठीक है, just keep calmness. आप एग्जाम एकदम ठंडे दिमाग से आप एग्जाम लिखोगे, ठीक है। Before going to examination, pray to God, pray to Almighty, pray to your parents, उनका आशीर्वाद लीजिए, ठीक है, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से ब्लेसिंग्स लीजिए और अपने आप पे बिलीव करिए। यू विल रॉक इट, यू विल डू इट। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में भी ऑल द बेस्ट डालना, जिससे आप बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी ऑल द बेस्ट विश कर रहे हो। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।